बाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद करेगी। यानी कि आज आईपीएल का चौथा मुकाबला है और तेज आउटपुट के कारण बड़े स्कोर बनने की भी यहां पर उम्मीद जताई जा रही है और सबकी निगाहें होगी दोनों ही टीमों के कप्तान पंजाब के अय्यर और गुजरात के गिल, यानी दोनों पर निगाहें रहेगी कि आखिर कौन सी टीम बाजी मारने वाली है आज। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज दत्त, बीसीसीआई के अंपायर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर बात की जाए, आईपीएल की सरगर्मी चढ़ती जा रही है। पिछले 3 मुकाबलों की अगर बात कर दे और कल का मुकाबला अगर छोड़ दे तो 2 मुकाबले हाई स्कोरिंग मैच। पिछला मुकाबला उम्मीद थी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, लेकिन लो स्कोरिंग मैच। लेकिन अगर आज के मुकाबले की बात की जाए, दोनों ही टीमें फिलहाल जो है बराबर नजर आ रही है कागजों पर। क्या लगता है आज का मुकाबला क्या हो सकता है, कितना स्कोर बन सकता है और कौन सी टीम भारी पड़ सकती है? देखिए, आईपीएल की गर्मी बिल्कुल चरम सीमा पर है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है कि पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है। आज सुबह भी उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हुई है और उस बारिश का असर इस मैच के ऊपर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम मुल्लनपुर जो है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियों से सटा हुआ है और जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से ठंडी हवाएं आती हैं उसका असर इस मैच की गर्मी के ऊपर दिखाई देगा। हालांकि खेल की शुरुआत से मैदान में तो गर्मी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन मौसम में जो नमी मौजूद है वो किस तरीके से प्रभावशाली होगी ये तो फास्ट बॉलर्स तय करेंगे। दोनों ही टीमों में बहुत टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग है। एक तरफ अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन और ओमर जई है पंजाब की टीम में, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कसिको रबाडा। ये 6 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं, इनके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कंडीशंस को रीड करते हैं, बॉल को स्विंग सीम कराते हैं। लेकिन पंजाब के जो फास्ट बॉलर्स हैं मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह, ये कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही फास्ट बॉलर्स अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेल करके आए हैं, आत्मविश्वास इनका बहुत अच्छा है। हालांकि ओमर जई ने भी अच्छी गेंदबाजी की T20 विश्व कप में। वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को थोड़ा सा लय पकड़नी होगी। हालांकि रबाडा अपनी लय में दिखाई दिए हमें, सेमीफाइनल मैच तक उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। असली परीक्षा आज बैट की होनी है, क्योंकि कंडीशंस पूरी तरीके से बॉलर्स के फेवर में रहने वाली है। बुलंदपुर की जो पिचेस हैं यहां पर मिक्स सॉइल है, 5 पिचेस ब्लैक सॉइल है और 5 पिचेस रेड सॉइल है। देखना यह है कि जो चीफ क्यूरेटर है वो रेड सॉइल पर मैच करवाएंगे या ब्लैक सॉइल पर। लेकिन मेरा यह मानना है, क्योंकि पंजाब की टीम अपने घर में खेल रही है, इसलिए पंजाब की टीम चाहेगी कि पिच पर थोड़ी सी घास छोड़ी जाए, ताकि जो उनकी फास्ट बॉलिंग है और इसमें स्टॉइनिस भी है चौथे फास्ट बॉलर, तो जो उनकी फास्ट बॉलिंग है वो कंडीशंस का सही से उपयोग कर पाए और गुजरात की जो बैटिंग है वो काफी स्ट्रांग है, उसके ऊपर शुरू से ही दबाव बनाया जा सके। लेकिन अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, दोनों ही टीम के जो कैप्टन हैं, स्टार प्लेयर है, अगर टीम इंडिया की बात की जाए, एक तरफ पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पिछले बार फाइनल में लेके गए थे, उससे पहले कोलकाता को फाइनल की ट्रॉफी दिलाई थी। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, जो कुछ समय पहले T20 टीम के कप्तान थे, हालांकि अभी ओडीआई और टेस्ट के कप्तान है, गिल की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार अच्छे फॉर्म में, हालांकि वर्ल्ड कप में उन्हें ड्रॉप किया गया था। लेकिन इन दोनों पर निगाहें रहेगी। क्या लगता है किसका बल्ला चलेगा आज? देखिए जी, गिल ने पिछली बार 650 रन बनाए थे, अय्यर ने 604 रन बनाए थे और दोनों ही टीमें प्लेऑफ्स में पहुंची थी। हालांकि गुजरात की टीम हार गई थी और पंजाब जीत करके फाइनल में पहुंची, विजेता बनी। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ने पिछले सीजन में क्या धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, पैसा वसूल बल्लेबाजी थी। पंजाब का मैच देख लीजिए या गुजरात का, क्रिकेट फैंस को निराशा हाथ नहीं लगी, क्योंकि जब भी फैंस, दर्शक, समर्थक इन दोनों टीमों का मैच देखने जाते थे तो बिल्कुल एक्शन पैक ड्रामा क्रिकेट का जो स्तर था बिल्कुल टॉप स्तर पर। कुल मिलाकर के इन दोनों ही बैटर्स ने बहुत ही प्रभावशाली बल्लेबाजी की थी। लेकिन नया सत्र है, नए चैलेंजेस हैं, नया दिन है, पहला ही मैच है। पहले मैच में जो हवा में मॉइस्चर रहेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला है, एक तकनीकी जो चीज रहेगी इन कंडीशंस में, किसी भी खिलाड़ी का जो बेस्ट फ्रेंड है बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, वो है तकनीक। आप तकनीक के बल पर स्विंगिंग डिलीवरीज के विरुद्ध रन भी बना सकते हैं और अच्छी तकनीक के बल पर फेवरेबल कंडीशंस में सही क्षेत्र में बॉल को पिच करके बैटर्स के सामने मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो यहां पर एक जोरदार मुकाबला होने वाला है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच में। लेकिन एक बात और बताऊंगा आपको मैं और अपने व्यूवर्स को, एक और मुकाबला मैदान के बाहर रहेगा, मैथ्यू एडन और रिकी पॉन्टिंग के बीच में। दोनों ही कोचेज हैं अपनी अपनी टीम के, तो आप समझ सकते हैं कि क्या जबरदस्त यहां पर संघर्ष होने वाला है, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी।
लेकिन अगर मनोज जी बात की जाए, थोड़ा सा मेंटली दबाव में हो सकते हैं क्या गिल? जिस तरीके से वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर किया जाना और जिस तरीके से ओपनिंग को लेकर के जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है। पहले हम बात कर रहे थे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा की, लेकिन अब एक नया नाम आ गया, इसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी। वो भी अपनी दावेदारी अब ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर अभिषेक का फॉर्म खराब चल रहा है, भले ही वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज हो, लेकिन मैं उनके बैकअप के तौर पर तैयार हूं। तो क्या गिल अब ये मान ले कि भाई T20 टीम में मेरी जगह नहीं बनती है, क्या उसका भी असर देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ी टीम के अंदर किसी भी खिलाड़ी का स्थान पक्का नहीं होता, सीमेंटेड नहीं होती है प्लेसेस। वहां आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप पिछले 2 मैच उठा के देख लीजिए, ईशान किशन ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, कहीं से भी प्रेशर आने नहीं दिया। उसका मुख्य कारण ये कि जो T20 विश्व कप में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, उससे उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। और वैभव सूर्यवंशी तो कल ऐसा लग रहा था जैसे नेट्स पे बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो आईसीसी अंडर 19 के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध एक बहुत बड़ी पारी खेली थी, उसका असर उनकी इस बल्लेबाजी पे दिखाई दे रहा है। तो जब आप एक बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करके आते हैं, तो आईपीएल के मुकाबलों में आपको कोई ज्यादा खास संघर्ष करना नहीं पड़ता है। शुभमन गिल को यहां पर फिर से नई शुरुआत करनी है, फिर से साबित करने हैं अपने आप को कि T20 के भी एक उपयोगी खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है शुभमन गिल के सामने, जिस तरीके से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। लेकिन मनोज जी, आपने कहा फिर से साबित करने की जरूरत है। शायद साबित करने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्राइक रेट है, जो एवरेज है, उससे बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर जो दूसरे प्लेयर्स है वो 13 बॉल 14 बॉल 15 बॉल में 50 बना रहे हैं, गिल 30 बॉल में बनाते हैं। बस कारण यही है कि भाई यहां पर जो खिलाड़ी वो 15 बॉल पे बना रहा है, आप 30 पे बना रहे हैं। शायद इसको और बेहतर करने की जरूरत है। श्रेयस अय्यर की भी बात करें और अगर गिल की भी बात करें, तो दोनों ही टीम में जगह बना सकते हैं। देखिए, पिछले आईपीएल में जो शुभमन गिल की एवरेज थी वो 50 की थी, और जो स्ट्राइक रेट था वो 135-140 के आसपास था। बाकी बल्लेबाजों का जो स्ट्राइक रेट था, कई बैटर्स का 200 प्लस स्ट्राइक रेट था, कईयों को जो एवरेज था वो 70 से ऊपर का था। श्रेयस अय्यर का 68 का एवरेज था। भले ही उनके रन कम थे, लेकिन उन्होंने कम बॉलों पर और निर्णायक मौकों पर जोरदार बल्लेबाजी की थी। हालांकि श्रेयस अय्यर ने 2-3 मैचेस मिस भी किए थे इंजरी की वजह से। इसलिए यहां पर शुभमन गिल को रन तो बनाने ही है, और रन तेज गति के साथ बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एवरेज इज नॉट संडे। पीछे जो कुछ हुआ सब कुछ समाप्त हो चुका है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। नया दिन है, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर फिर से अपने आप को, मैं फिर से कहूंगा, देखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को साबित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, जैसा कि ईशान किशन ने करके दिखाया है। ईशान किशन ऐसी बातें टीम में वापसी नहीं कर पाया। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए आपके साथ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे में ईशान किशन ने रनों का भंडार लगा दिया, तब जाकर के उनको T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिली। और जैसे उन्हें मौका मिला, उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी की है। संजू सैमसन काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और उनको जैसे ही वर्ल्ड कप में मौका मिला, उन्होंने भी जोरदार बल्लेबाजी की। अब शुभमन गिल को लोग भुला चुके हैं, शुभमन गिल की उस परफॉर्मेंस को भी भूल चुके हैं, पिछले आईपीएल की और पिछला जो इंग्लैंड का दौरा था, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। एक समय डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड के आसपास जाते हुए दिखाई दे रहे थे। समय बदलता है, इसलिए आपको हमेशा अपने आप को साबित करना है। बॉल टू बॉल के स्केल में आपने क्या रिकॉर्ड बना रखे हैं, कितने रन बना रखे हैं, वो सिर्फ स्कोर बुक का हिस्सा रहता है। आपको हर मैच में अपने आप को साबित करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपने कितना दमखम है। और शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर जरूर होगा इस मैच में। जी बिल्कुल। अगर इस मैच की बात करें, बॉलिंग अटैक की अगर बात की जाए, तो किसका पल्ला ज्यादा भारी नजर? अगर स्पिन अटैक की बात की जाए तो गुजरात के पास राशिद खान है। ऐसा नहीं लगा थोड़ा सा पल्ला भारी नजर आ रहा है? अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए, ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है? देखिए, गुजरात की जो बॉलिंग है, राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर, तो बहुत ही मजे हुए स्पिनर है, और T20 का उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। यहां पर एक टेक्निकल चीज आपको बता दूं, वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम में 2 बाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं, मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह। ये दोनों बॉलर जब ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे, तो राइट हैंडर बैटर के ऑफ साइड में फुट मार्क्स बनेंगे। और अगर वॉशिंगटन सुंदर दूसरे छोर से उस फुट मार्क्स पे बॉल को रिलीज करते हैं, हिट करते हैं, तो बॉल ना केवल स्पिन होगी, बल्कि दोहरा उछाल बैटर के सामने मुश्किलें पैदा करेगा। हमने बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन देखे हैं, जैसे वासिम अकरम, सकलिन मुश्ताक, जहीर खान, हरभजन सिंह, मुथैया मुरलीधरन, चमुंडा वास। ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है कि जिस टीम में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है, उस टीम का ऑफ स्पिनर बैटर के सामने मुश्किलें पैदा करता है उसी टीम का। क्यों? क्योंकि राइट हैंडर बैटर के सामने ऑफ साइड में फुट मार्क्स बनते हैं। बॉल वहां जब पिच होती है, वहां से स्पिन भी होती है, अतिरिक्त उछाल बैटर के सामने मुश्किलें पैदा करती है।
तो यहां पर मेरा मानना यह है कि अर्शदीप सिंह और मार्को यानसेन जो फुटबॉल, हालांकि 20 ओवर का मैच जरूर है, व्हाइट बॉल क्रिकेट है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने 8 ओवर की गेंदबाजी करनी है। 8 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जितनी बार वो फुट मार्क्स बनेंगे वो वॉशी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। हालांकि पंजाब की टीम में हरप्रीत बरार भी मौजूद है, युजवेंद्र चहल भी है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, साई किशोर भी है। गुजरात की टीम में बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी करते हैं। स्पिन गेंदबाजी दोनों टीमों की बराबर है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह और ओमर जाई। ये तीनों बॉल को कहीं ज्यादा स्विंग कराते हैं। कसिको रबाडा हालांकि मून बॉल पर डिपेंड करते हैं, चेंज ऑफ पेस उनका मुख्य हथियार है, लेकिन मार्को यानसेन की अगर बॉल स्विंग हुई, अर्शदीप सिंह ने बॉल को सही क्षेत्र में पिच किया और ओमर जाई ने बॉल को स्विंग और स्विंग कराया, तो इतना आसान रहेगा नहीं आज की इन कंडीशंस में जोरदार शॉट्स खेलना। भले ही 20 ओवर का मैच हो, व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था जो आपका बेस्ट फ्रेंड है इन कंडीशंस में वो तकनीक है। अच्छी तकनीक के बल पर बॉल को लगातार गैप पे प्लेस करेंगे, तभी आप क्वालिटी बॉलिंग के विरुद्ध रन्स बना सकते हैं। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए ओपनिंग पेयर की, एक तरफ साई सुदर्शन, शुभमन गिल, दूसरे तरफ अगर बात की जाए तो पंजाब की अगर हम बात कर ले तो पंजाब की भी ओपनिंग पेयर काफी बेहतर नजर आ रही है। क्या लगता है कि ओपनिंग पेयर किसका बेहतर है? साई सुदर्शन पिछले बार सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, ओपनिंग पेयर किसका बेहतर लग रहा है? देखिए, मुझे तो गुजरात का जो ओपनिंग प्लेयर है साई सुदर्शन, तो पिछली बार सारी कैप्स ले गए थे, जितनी कैप थी, जितनी बार वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में साई सुदर्शन का नाम बोल रहे थे, ट्रॉफी, कैप, सब कुछ उन्हीं के नाम गया था और उस प्रदर्शन के बल पर उनको इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में मौका मिला था जी। टॉप ऑर्डर में जॉश बटलर की जो उपस्थिति है वो दोनों टीमों में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। जॉश बटलर ने पिछले सीजन में भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहां पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह दोनों ही अटैकिंग खिलाड़ी हैं। दोनों किसी भी बॉल पर जोरदार शॉट खेलने से चूकते नहीं हैं, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। अगर दोनों की तुलना करें तो परिपक्वता गुजरात के ओपनर्स के पास है, लेकिन वो जो अटैकिंग स्टाइल है वो पंजाब के ओपनर्स में साफ तौर से झलकता है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें प्रियांश आर्या की बात करें, पिछले साल गजब की उन्होंने बल्लेबाजी की थी, शतक भी शायद उन्होंने जड़ा था, और जिस तरीके से एफर्टलेस बल्लेबाजी करते हैं। और उसके बाद बात करें सरपंच साहब की, अय्यर की हम बात करें, जिस तरीके से हमें याद है मुंबई को मुकाबले से बाहर करना, वो बुमराह का यॉर्कर, लेकिन उस पर बेहतरीन शॉट लगाना और मुंबई उस सीरीज से बाहर हो गई। ऐसे में अगर बात की जाए तो टॉप ऑर्डर अगर पंजाब की भी हम बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर काफी बेहतर नजर आ रहा है, मजबूत है, जिस तरीके से गुजरात का है। बिल्कुल टॉप ऑर्डर। देखिए, पंजाब की जो ताकत है, पंजाब की ताकत है एक बैलेंस साइड जी। उनका टॉप ऑर्डर अटैकिंग है और उनकी बॉलिंग भी अटैकिंग है। अर्शदीप और मार्को यानसेन वो बचने के लिए बॉलिंग नहीं करते हैं, वो आउट करने के लिए बॉलिंग करते हैं। ऐसे ही पंजाब के दोनों ओपनर डिफेंसिव नहीं है, वो काउंटर अटैक करते हैं, दूसरी टीम के बॉलर को जमने का मौका नहीं देते हैं। और मिडिल ऑर्डर में निहाल वडेरा, शशांक सिंह, मार्को स्टोइनिस ये मजबूती प्रदान करते हैं। किसी भी टीम के अगर 5, 6, 7 पर अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जो कि तकनीकी रूप से संपन्न है, जोरदार शॉट भी खेल सकते हैं, कुल मिलाकर के सुरक्षित रह करके अगर आक्रमण कर सकते हैं, वो टीम बहुत खतरनाक होती है। पंजाब के पास वो क्वालिटी मौजूद है बैटिंग ऑर्डर में। लोअर ऑर्डर में शशांक सिंह ने अच्छी पारियां खेली हैं, हालांकि अभी तक उनका नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा नहीं है। छत्तीसगढ़ से आते एक उपयोगी खिलाड़ी है। निहाल वडेरा ने भी मौके पर पिछले साल रन बनाए थे। एक समय तो एक मैच में पंजाब बिल्कुल हार चुकी थी, लेकिन निहाल वडेरा ने एक ही ओवर में 24 रन बना करके एकदम से पासा पलट दिया था। तो पंजाब की टीम खतरनाक साइड है। लेकिन अगर बात की जाए कल की आपकी भविष्यवाणी की, तो कल की भविष्यवाणी आपकी सच हो गई थी। एक तो पहले की अगर हम बात करें, जीत चुकी थी राजस्थान की टीम, और दूसरी जो हम लोग भविष्यवाणी आपने की थी कि भाई बड़ा स्कोर बना सकते हैं वैभव सूर्यवंशी वो। लेकिन आज के मुकाबले की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है, कौन सी टीम बाजी मार सकती है और कौन सा खिलाड़ी जो है इंपैक्ट डाल सकता है आज के मुकाबले में? देखिए, आज अगर दोनों टीमों की तुलना करें तो मुझे पंजाब की टीम कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। उसका मुख्य कारण है उनकी बॉलिंग। और आज के इस मैच में मैं एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ियों का नाम लूंगा, मार्को यानसेन और अर्शदीप सिंह। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बड़ा अंतर पैदा करेंगे आज के इस मैच में। और अगर बैटर्स की बात की जाए, गिल या फिर अय्यर, किस पर निगाहें रहेंगी आज? जी, ये तो ऑल टाइम इन फॉर्म बैटर है दोनों, शुभमन गिल भी और श्रेयस अय्यर भी। दोनों 50-50 रन बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आज लग रहा है 200 का आंकड़ा पार होगा, कल के मैच में नहीं हुआ था। नहीं, आज 200 नहीं बनेंगे। आज मैच लगभग 160-170 के आसपास बना है, क्योंकि जो बारिश हुई है, जो हवा में मॉइस्चर है, उससे बॉल स्विंग होनी है। भले ही आउटफील्ड काफी तेज है, लेकिन पिच पर अगर घास हुई, शुरुआती ओवर्स में बॉल स्विंग और सीम हुई, तो ओपनर्स के लिए इतना आसान रहेगा नहीं
कि आप काफी जोरदार शॉट्स खेलें। चलिए, कौन सी टीम जीत रही है? पंजाब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो आज मुकाबला है पंजाब और गुजरात के बीच में। पिच पे थोड़ी नमी रहेगी, अब देखने वाली बात होगी।